ट्रांसफर की उल्टी गिनती हुई शुरू। जिसका डर था वही हुआ। विशिष्ट शिक्षक प्रोन्नति से हो रहे वंचित और सहायक शिक्षकों ने प्रधानाध्यापक का वीडियो किया वायरल। खबर देखने वाले तमाम दर्शक बंधुओं को अपने ही दोस्त एस के चौधरी की ओर से प्यार भरा नमस्कार और आदाब। दोस्तों, बिहार के वैसे शिक्षक जो अपना स्थानांतरण चाह रहे हैं, उन सभी की निगाहें सिर्फ व सिर्फ स्थानांतरित विद्यालय की ओर ही लग रखी है कि आखिर कब शिक्षा विभाग की ओर से शिक्षकों का स्थानांतरण शुरू कर दिया जाए। और दोस्तों, सबसे बड़ी बात कि सहायक शिक्षकों ने अपने ही प्रधानाध्यापक का एक वीडियो वायरल किया है, जो वीडियो मानवता से परे दर्शाता है। इन तमाम बिंदुओं के ऊपर चर्चा करने से पहले हमारा गुजारिश होगा कि अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल सुसत्य वचन को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया अभी सब्सक्राइब कर लेंगे। दोस्तों, बिहार के वैसे शिक्षक जो सक्षमता उत्तीर्ण हो चुके हैं या फिर बीपीएससी से बहाल है या फिर अन्य कोटि के शिक्षक हैं, जिन्होंने अपना स्थानांतरण हेतु आवेदन दे रखी है, उनके लिए सबसे बड़ी बात और सबसे बड़ी आशा है कि उनका स्थानांतरण कब शुरू किया जाएगा। दोस्तों, इसके संबंध में बड़ी जानकारी प्राप्त हुई है कि शिक्षकों का ट्रांसफर अब अंतिम चरण में है और इसकी उल्टी गिनती शुरू हो गई है। किसी भी वक्त और किसी भी समय शिक्षकों का यह ट्रांसफर की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी जाएगी। बताते चले कि प्रथम चरण में 5 श्रेणी के अंतर्गत शिक्षकों का ट्रांसफर होना है, जिसमें सबसे पहले श्रेणी के अंतर्गत कैंसर पीड़ित और दूसरे श्रेणी के अंतर्गत किडनी रोग एवं हृदय रोग इत्यादि बीमारी से ग्रस्त शिक्षकों का स्थानांतरण होना है। जिसके तहत खबर आई है कि 2 कोटि के शिक्षक जो प्रथम चरण के अंतर्गत आते हैं, इन सभी का ट्रांसफर किसी भी वक्त किया जा सकता है और संभावना जताई जा रही है कि 10 जनवरी 2025 को निश्चित रूप से इन दोनों ही कोटि के शिक्षकों के स्थानांतरण के संबंध में पत्र जारी कर दिया जाएगा और शिक्षकों को भी अपने अपने ई शिक्षा कोष पोर्टल के माध्यम से अपना स्थानांतरित विद्यालय देखने को मिल जाएंगे। अगर यह प्रक्रिया शिक्षा विभाग की ओर से प्रारंभ कर दी जाती है तो निश्चित रूप से शिक्षकों को बहुत बड़ी राहत मिलेगी और शिक्षकों के मन में एसीएस डॉक्टर एस सिद्धार्थ के प्रति यह विश्वास जाग उठेगा कि उन्होंने जो कहा था उस पर खरे उतरने की पूरी कोशिश की है। वही दोस्तों, जिसका डर था आखिर वही हुआ है और वह मामला है विशिष्ट शिक्षकों के प्रोन्नति के संबंध में। वैसे तो नियोजित शिक्षक कई वर्षों से प्रोन्नति के संबंध में शिक्षा विभाग से मांग करते नजर आ रहे थे, परंतु शिक्षकों की बातें उनके द्वारा नहीं सुनी जा रही थी और जब शिक्षक नियोजित पद छोड़कर विशिष्ट शिक्षक का पद धारण कर लिए, उसके बाद मामला ये खड़ा हो गया कि शिक्षकों को शायद इन प्रोन्नति से वंचित होना पड़ेगा और यह मामला है कालबद्ध प्रोन्नति से संबंधित। दोस्तों, आपके स्क्रीन पर एक पत्र है जो आप देख सकते हैं। यह पत्र जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना दरभंगा के द्वारा जारी किया गया है। आइए इसमें क्या लिखा गया है जरा हम देखते हैं। दोस्तों, यह पत्र नगर आयुक्त दरभंगा नगर निगम दरभंगा को लिखा गया है और इसका विषय है प्रशिक्षण प्राप्त बेसिक ग्रेड के नियोजित नगर शिक्षकों को 12 वर्षों की संतोषजनक सेवा के उपरांत प्रोन्नति देने के संबंध में। इसमें आगे लिखा गया है कि उपर्युक्त विषयक क्षेत्रीय विकास पदाधिकारी दरभंगा प्रमंडल दरभंगा के पत्रांक 667 दिनांक 3/10/2019 द्वारा प्राप्त श्री राम विनय झा जिला अध्यक्ष सेवा पूर्व प्रशिक्षित शिक्षक संघ जिला इकाई दरभंगा के प्राप्त आवेदन पत्र के आलोक में बिहार सरकार शिक्षा विभाग की अधिसूचना संख्या 7/B1-37/2010-242 दिनांक 3/4/2012 बिहार नगर प्रारंभिक शिक्षक नियोजन एवं सेवा शर्त नियमावली 2012 की कांडिका 15/1 में निहित प्रावधानों के अंतर्गत प्रशिक्षित वेतनमान प्राप्ति की तिथि के आधार पर तैयार वरीयता सूची में 12 वर्षों की संतोषजनक सेवा के अगले नियत वेतन में प्रोन्नति देने का प्रावधान है। अतएव अनुरोध है कि नियमावली के आलोक में प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी दरभंगा नगर द्वारा उपलब्ध कराए गए वरीयता सूची के आलोक में प्रोन्नति की कार्रवाई करने की कृपा की जाए। दोस्तों, यह पत्र इस बात को उल्लेखित करता है कि इस पत्र के माध्यम से नगर आयुक्त दरभंगा को यह प्रेषित किया गया है कि नगर शिक्षक जिनकी सेवा 12 वर्षों की पूर्ण हो चुकी है, उन सभी को प्रोन्नति दिया जाए। और साथ ही साथ इस पत्र में इस बात का भी उल्लेख कर दिया गया है कि प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी दरभंगा सदर के द्वारा जो सूची दी गई है, उसी सूची के अनुसार शिक्षकों को प्रोन्नति दिया जाए। यहाँ पर वही सवाल हो रहा है कि सिर्फ अभी वर्तमान में जो शिक्षक नियोजित पद पर कार्यरत हैं, उन्हीं का नाम सूची में शामिल किया जा रहा है। वैसे तो होना ये चाहिए था
कि जो शिक्षक पूर्व में भी नियोजित पद पर कार्यरत थे, सूची में उनका भी नाम शामिल किया जाना चाहिए था। भले ही उन्होंने 1 जनवरी 2025 से उस पद को त्याग कर विशिष्ट शिक्षक का पद धारण कर लिया, परंतु वे शिक्षक प्रोन्नति के हकदार हैं और उन्हें प्रोन्नति अवश्य मिलना चाहिए। ऐसे में जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना दरभंगा को चाहिए कि हर हाल में तमाम कोटि के शिक्षक जो बेसिक ग्रेड में है और जिन्होंने 12 वर्षों की सेवा पूर्ण कर ली है, चाहे वो नियोजित शिक्षक वर्तमान में हो, चाहे वो वर्तमान में विशिष्ट शिक्षक हो, 31/12/2024 तक जिन सभी की सेवा 12 वर्ष की हो गई है, हर हाल में उन सभी को प्रोन्नति दिया जाना चाहिए। संभावना ये जताई जा रही है कि हर हाल में इनकी भी सूची दी जाएगी ताकि कार्रवाई की जा सके। वहीं दोस्तों, समस्तीपुर जिले की ओर से भी एक पत्र जारी किया गया है और यह पत्र प्राथमिक शिक्षा निदेशालय को जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना समस्तीपुर के द्वारा देखा गया है, जो आपके स्क्रीन पर है, आप देख सकते हैं। दोस्तों, इस पत्र में इस बात का उल्लेख किया गया है कालबद्ध प्रोन्नति के संबंध में। इसमें प्रोन्नति देने की बात तो नहीं की गई है, परंतु प्राथमिक शिक्षा निदेशालय से यह मार्गदर्शन की मांग की गई है कि शिक्षकों के द्वारा प्रोन्नति के संबंध में आवेदन दिए जा रहे हैं, इसके संबंध में अगर दिशा निर्देश जारी किया जाता है तो उसी के आधार पर शिक्षकों को प्रोन्नति दिया जाएगा। स्वाभाविक है, अन्य जिलों की ओर से भी प्रोन्नति दे दी गई है और प्रोन्नति देने की कार्रवाई भी जारी है, तो निश्चित रूप से प्राथमिक शिक्षा निदेशालय की ओर से इसके संबंध में मार्गदर्शन अवश्य मिल जाएगा। अब यहाँ पर सवाल ये उठता है कि यहाँ अगर समस्तीपुर जिले में 12 वर्षों की संतोषजनक सेवा करने वाले शिक्षकों की सूची बनाई जाती है, तो इसमें भी नियोजित शिक्षक शामिल होंगे और वर्तमान में जो विशिष्ट शिक्षक का पद धारण कर लिए हैं वो भी शामिल होंगे, परंतु नियोजन इकाइयों के द्वारा उन सभी को प्रोन्नति वर्तमान की तिथि में दी जाएगी। ऐसे में चाहिए कि सभी कोटि के शिक्षक जिन्होंने 31/12/2024 तक बेसिक ग्रेड में रहते हुए 12 वर्षों की संतोषजनक सेवा पूर्ण कर ली है, तो उन सभी शिक्षकों को प्रोन्नति दिया जाए। इससे नियोजित शिक्षकों को तो फायदा होगा ही, लेकिन विशिष्ट शिक्षकों को भी बहुत फायदा होगा। संभावना ये जताई जा रही है कि निश्चित रूप से जिला कार्यालय की ओर से स्पष्ट रवैया अपनाया जाएगा और तमाम कोटि के बेसिक ग्रेड के शिक्षक जो 12 वर्षों की सेवा पूर्ण कर लिए हैं, उन्हें प्रोन्नति अवश्य दिया जाएगा। अगर नहीं किया जाता है तो यह शिक्षकों की उपेक्षा मानी जाएगी, अगर किया जाता है तो जिला शिक्षा कार्यालय का यह सराहनीय कार्य होगा। वहीं दोस्तों, एक मामला गोपालगंज जिले से सामने उभर कर आया है और यह मामला शिक्षकों को शर्मसार करने वाला है, शिक्षकों के चरित्र को उजागर करता है, शिक्षकों के व्यवहार को उजागर करता है। हम इस पर विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे, लेकिन इससे पहले आइए आपके स्क्रीन पर एक वीडियो जारी करते हैं। सबसे पहले इस वीडियो को देखिए, फिर इसके बारे में हम विस्तार पूर्वक बताएंगे। आइए देखते हैं वीडियो। अशोक जी, अशोक जी तनी आइए था। इस पर आदमी से 5 चाहिए, उन्हें नहीं है, तभी तो हम लोग यहाँ आए हैं। अच्छा ठीक है, हमको नहीं चाहिए पैसा, हमको क्या करेंगे पैसा लेके? आप तो मांगे हैं ना पैसा, पैसा आप मांग रहे हैं ना। ब्रांड नंबर की बात करते समय हम लोग का एक फाइल रख लिए थे स्कूल में। ज्वाइन के टाइम भी हम लोग का हम लोग का हर बार आप पैसा मांगते हैं। आप सब भी मांगे हैं, कौन है? हाँ, आप बोले हैं कि खर्चा लगता है, आप बोले हैं कि खर्चा लगता है। क्या खर्चा लगता है? किस लिए खर्चा लगता है इसका? हम कौन है? हमको नहीं चाहिए। अपनी मत दिखाइए, हमको नहीं चाहिए। आप मांगे हैं, आप पैसा मांग रहे हैं। 1 रुपया नहीं लेता है, मांगते हैं आप पैसा, काहे नहीं करेंगे? स्कूल में फोन करिए, स्कूल पुलिस को फोन करिए, पुलिस को कि आके हम लोग को बुला कर बंद कर। तो दोस्तों, आपने देख लिया, यह वीडियो गोपालगंज जिले का है
और यह वीडियो गोपालगंज जिले के थावे प्रखंड अंतर्गत मिडिल स्कूल रामचंद्रपुर का है। मामला ये है कि वहां के प्रधानाध्यापक के द्वारा सहायक शिक्षकों से संपत्ति का ब्यौरा देने के एवज में 200 से 400 रुपए की मांग की जा रही थी। इस पर शिक्षकों के द्वारा विरोध किया गया और शिक्षकों की ओर से ये कहा गया कि जब संपत्ति का ब्यौरा ही देना है तो इसमें पैसा कौन चीज का। बातों बातों में प्रधानाध्यापक और सहायक शिक्षकों के बीच मामला उलझ गई और मामला वहां तक पहुंच गई कि अंत में प्रधानाध्यापक तमाम शिक्षकों को कार्यालय में बंद कर बाहर निकल गए। उसके बाद शिक्षक अंदर में ही वीडियो बनाते रहे और शोर मचाना शुरू कर दिया, जिस शोर को सुनकर आसपास के ग्रामीणों की उपस्थिति हुई। ग्रामीणों के द्वारा कार्यालय का ताला खोला गया। उसके बाद शिक्षक बाहर निकले। इतना ही नहीं मामला हुआ, शिक्षकों के द्वारा डीपीओ गोपालगंज को भी इसके संबंध में मोबाइल के माध्यम से सूचना दे दी गई। त्वरित कार्रवाई करते हुए डीपीओ गोपालगंज की ओर से प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी थावे को इस मामले की जांच करने का आदेश दिया। वैसे तो डीपीओ का कहना है कि ये प्रधानाध्यापक वर्षों से ही विवादों के घेरे में रहे हैं और बार बार इनके द्वारा ऐसा ही रवैया अपनाया जाता है। निश्चित रूप से इन प्रधानाध्यापक के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। दोस्तों, कार्रवाई के घेरे में बंद गए हैं ये प्रधानाध्यापक और इन पर कार्रवाई होना बिल्कुल निश्चित है। यहाँ तक कि ये निलंबित भी होंगे, इसे कोई नहीं रोक सकता। लेकिन यहाँ पर सवाल उठता ये है कि प्रधानाध्यापक द्वारा 200 या 400 रुपये संपत्ति का ब्यौरा देने के एवज में क्यों मांग की जा रही थी। यहाँ पर स्पष्टता की जरूरत है। आखिर उस प्रधानाध्यापक से संपत्ति का ब्यौरा जमा करने के एवज में डीडीओ के द्वारा तो पैसों की मांग नहीं की जा रही थी। ऐसी बात तो नहीं है कि कंप्यूटर के माध्यम से संपत्ति का ब्यौरा बनाया जाना था, जिसके लिए प्रधानाध्यापक के द्वारा पैसों की मांग की जा रही थी। इन तमाम बिंदुओं पर जांच अवश्य होनी चाहिए कि आखिर प्रधानाध्यापक के द्वारा पैसों की मांग की जा रही थी, वह सिर्फ प्रधानाध्यापक ही उसमें सम्मिलित थे या फिर डीडीओ भी सम्मिलित रहते हैं, क्योंकि इस तरह के मामले ऊपरी अधिकारियों से ही जुड़ा होता है। ऐसी बात नहीं है कि प्रधानाध्यापक के द्वारा अपने जेब में रखने के लिए पैसों की मांग की जाती है। अक्सर ये मामला देखा जाता है कि जब ऊपरी पदाधिकारियों के द्वारा पैसों की मांग की जाती है, उसके बाद ही प्रधानाध्यापकों को मजबूर होना पड़ता है और अपने अधीनस्थ कर्मियों से पैसों की मांग की जाती है। तो हर हाल में अगर प्रधानाध्यापक पर कार्रवाई होती है तो वैसे कर्मी या फिर वैसे पदाधिकारी जिनके द्वारा संपत्ति का ब्यौरा जमा करने के एवज में पैसों की मांग की जा रही थी, ये भी अगर खुलासा होता है तो उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए, ना कि सिर्फ व सिर्फ प्रधानाध्यापक के ऊपर। अगर इसमें संलिप्तता सिर्फ व सिर्फ प्रधानाध्यापक की होगी तो वास्तव में सिर्फ इन्हीं पर कार्रवाई होनी चाहिए। फिलहाल आज की खबर बस इतना ही। आप सभी हमारे इस वीडियो को लाइक करते हुए तमाम दोस्तों के पास शेयर कीजिए और अब दीजिए अपना ही दोस्त इसके चौधरी को इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।